प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे जो 10 मार्च को होने वाली हाई स्कूल चित्रकला परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के संकेतांक 830 ईवी में आए हुए प्रश्न हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले आलेखन कला पर आधारित 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो देख रहे हैं इनमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग हम जानते हैं लाल नीला पीला होता है। तो लाल नीला पीला देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में तेरा लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो लाल रंग में नीला रंग मिलाने से हम जानते हैं बैगनी रंग का निर्माण होता है, जो कि विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प ए सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप ध्यान देंगे लाल में नीला मिलाने पर बैगनी बनता है, वहीं नीला और पीला को मिला दिया जाए तो हरा रंग बनता है, जबकि लाल और पीला रंग से नारंगी रंग का निर्माण होता है। तो ये ध्यान देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कह रहा शीतल रंग है। हम जानते हैं नीला और हरा ये शीतल रंग होते हैं। तो देखें नीला तो ऑप्शन में नहीं है, हरा रंग दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 3 का ऑप्शन ए हरा सही है, हरा शीतल रंग है। तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद चौथे प्रश्न को यदि देखें, चौथे प्रश्न में तेरा ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। हम जानते हैं ओस्टवाल्ड चक्र में रंगों की संख्या 8 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। वहीं पर या आपका आदर्श रंग चक्र या वैज्ञानिक रंग चक्र पूछे तो वहां रंगों की संख्या 6 होती है। तो ये ध्यान देना है। तो अगर ओस्टवाल्ड चक्र पूछता है तो उसमें 8 रंग होंगे, और यदि वैज्ञानिक रंग चक्र पूछता या आदर्श रंग चक्र पूछे तो उसमें रंगों की संख्या कुल 6 होती है। तो ये ध्यान देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, देखिए पांचवें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो हम जानते हैं द्वितीयक रंग बैगनी, हरा और नारंगी होते हैं। तो देखें दिए गए विकल्पों में नारंगी रंग दिया है, तो नारंगी रंग द्वितीयक रंग है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जबकि लाल नीला और पीला हम जानते हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं। तो यहाँ पर मात्र एक ही द्वितीयक रंग नारंगी दिया हुआ है। तो विकल्प ए सही है। छठा है मोनोक्रोम क्या है। ऑप्शन ए कह रहा रंगों का मिश्रण, बी रंगों का गाढ़ापन, सी एक ही रंग के विविध टोन। तो ये हमारा इसका ऑप्शन सही है। मोनोक्रोम एक ही रंग के विविध तान या टोन है। इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, आंखों में कह रहा जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम देखिए ऑप्शन ए कह रहा रेटिना दृष्टिपटल, बी प्यूपिल या पुतली, सी राट्स एवं कोन, शलाका एवं शंकु हिंदी में कहा गया है, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम देखिए ऑप्शन नंबर सी राट्स एवं कोन, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद हम आठवें प्रश्न को देखते हैं। देखिए आठवें प्रश्न में दिया है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का विरोधी रंग वैज्ञानिक रंग चक्र में यदि आप देखेंगे तो पीले रंग के सम्मुख आपको बैगनी रंग दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से पीले रंग का विरोधी रंग बैगनी रंग है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि कला शब्द किस भाषा का है। हम जानते हैं कला शब्द संस्कृत भाषा का है। इसका विकल्प ए सही है। इसको अच्छी प्रकार से तैयार करें, लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है कला शब्द किस भाषा का है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है, तो विकल्प इसका ए सही है। इसके बाद यदि हम 10वें प्रश्न को देखें, देख रहे 10वें प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। हम जानते हैं लाल रंग गर्म रंग होता है, और लाल रंग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है टिंट रंग कौन सा है। टिंट रंग जानते हैं सफेद रंग टिंट रंग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 12वें प्रश्न में हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है। तो हरा रंग हम जानते हैं नीला और पीला रंग को मिला देने से हरे रंग का निर्माण होगा। तो नीला और पीला देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 का विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वें प्रश्न में देखने दिया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। आपको बताया गया कि एच की संख्या जितनी बड़ी होगी पेंसिल उतनी ही हल्की होगी, और बी की संख्या जितनी अधिक होगी पेंसिल उतनी ही गहरी होगी। यहाँ देख रहे हैं एच में हमारा 2H दिया है, एच में अकेला ही है, बाकी सारे देख रहे हैं HB 2B और 4B। तो 2H यहीं पर अगर 4H दे देता 6H दे देता, H की संख्या जितनी अधिक हो जाएगी वही पेंसिल सबसे हल्की होगी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर ए सही है। 14वें प्रश्न में दिया है फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। देखिए फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए चूंकि हमको पतले ब्रश की आवश्यकता होगी, तो इनमें पतला ब्रश देख रहे हैं नंबर 2, इसका विकल्प ए सही है। 2 नंबर का ब्रश प्रयोग करना होगा, और देख रहे इससे कम होता तो उसका उपयोग करते, 2 ही दिया है। इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद फिर यदि हम 15वें प्रश्न को देखें, 15वें प्रश्न में दिया है
क्या छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए हमको केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है, केंद्रीय आलेखन। इसके बाद 16वां प्रश्न है, क्या आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? आलेखन ट्रेस करने के लिए हमको नरम पेंसिल की आवश्यकता होगी और इनमें नरम पेंसिल 2H होगी। इसका सही ऑप्शन विकल्प नंबर सी 2H है। 17वां है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो आलेखन 4 प्रकार के होते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद फिर हम 18वें प्रश्न को देखते हैं। 18वें प्रश्न में देखने दिया है, क्या रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? ऑप्शन ए क्या पोस्टर रंग, बी जल रंग, सी पेस्टल रंग, डी तेल रंग। तो रंगों का कौन सा माध्यम, रंगों का जल माध्यम पारदर्शी होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प हम जानते हैं कमल होता है, तो कमल देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न 19 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वें प्रश्न में देखने दिया है, क्या चारकोल क्या है? चारकोल हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है ग्रेफाइट, बी कह रहा लाल रंग, सी तेल रंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल ग्रेफाइट है, विकल्प नंबर इसका ए सही है। अब हम इसके बाद 20 प्रश्न प्राविधिक कला पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको ध्यान रहे 20 आलेखन अथवा 20 प्राविधिक, इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, तो आप दोनों तैयार रखिए। कभी कभी होता है कि हमको आलेखन के 20 प्रश्न नहीं आते हैं, जबकि प्राविधिक कला वाले 20 प्रश्न आते रहते हैं, तो उस स्थिति में आपको OMR शीट में प्राविधिक वाले गोले को रंगना है और उसके बाद फिर प्राविधिक वाले प्रश्नों का उत्तर दे देना है। तो देखते हैं प्राविधिक कला के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, एक घन के कितने कोण होते हैं? एक घन के कितने कोण होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और डी कह 16। तो घन के कोणों की संख्या 12 होती है, जिसका विकल्प बी सही है। फिर कह रहा विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? विकर्ण मापनी पर 3 मापें दिखाई जा सकती हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। फिर हम तीसरा प्रश्न यदि देखें, तीसरे प्रश्न में दिया है, क्या 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये हमको बताना है। हम जानते हैं मिली सेंटी डेसी, सेंटी के बाद डेसी आता है, इसलिए 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे, इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न दिया है, क्या एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? एक समचतुर्भुज में भुजाओं की संख्या बताना है। एक समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, 4 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो प्रश्न 4 का विकल्प बी सही है। इसके बाद फिर हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वें प्रश्न में देखने दिया है, क्या वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण हम जानते हैं 90 अंश का होता है, और 90 अंश हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न 5 का विकल्प डी सही है। छठा है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो आप देख रहे हैं घन में तो होते नहीं, शंकु में भी नहीं होते, त्रिभुजाकार फलक आपके प्रिज्म पर होते हैं, तो इसका विकल्प सी सही है। 7वां है, समकोण कितने अंश का होता है? हम जानते हैं 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, तो 90 अंश इसमें सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न 7 का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 8वें प्रश्न में दिया है, क्या वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? ऑप्शन ए चारों भुजाएं बराबर, यही सही उत्तर है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बी में कह छोटी बड़ी गलत है, आमने सामने बराबर ये भी गलत है, आयत में होता है। डी कह इनमें से कोई नहीं। 9वां है, मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है मापनी में मुख्य भाग पर जो पहले लिखा जाता है वो 0 होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10वें प्रश्न में दिया है, क्या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में सेंटीमीटर की संख्या 100 होती है, इसका ऑप्शन ए सही है, 100 सेंटीमीटर। फिर 11वां है, निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? देख रहे हैं ऑप्शन ए वर्गाकार है, ऑप्शन बी वृत्ताकार है, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार है, ऑप्शन सी देख रहे हैं आयताकार है, इसका विकल्प सी सही है। 12वां है, निम्न में से कौन सा आकार कह त्रिभुजाकार है? तो देख रहे हैं ऑप्शन ए त्रिभुजाकार दिया है, बी वर्गाकार है, सी वृत्ताकार है और डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ए सही है, त्रिभुजाकार है। 13वें प्रश्न को यदि देखें, देखिए 13वें प्रश्न में दिया है, क्या वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? ऑप्शन है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हम जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 14वें प्रश्न को यदि देखें, क्या 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, क्योंकि डेसीमीटर के बाद ही मीटर आता है, तो 10 डेसीमीटर होंगे, विकल्प ए सही है। इसके बाद 15वें प्रश्न को यदि देखें, लिखा कह रहा किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? तो किसी भी सममित दृश्य में एक साथ 3 विमाएं मिलती हैं, तो इसका विकल्प बी 3 सही है। 16वां प्रश्न है, सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? तो सममित चित्र बनाने से पूर्व आधार रेखा को पहले खींचा जाता है, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व फलक होते हैं? देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म में नीचे और ऊपर के दो तो
दो फलक और 3 पार्श्व में होते हैं। यहाँ पर कितने पार्श्व फलक पूछा है, तो पार्श्व फलकों की संख्या 3 होगी, तो इसका ऑप्शन भी सही है। 18वें प्रश्न को देखें। 18वें में कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात आधार और ऊंचाई के गुणनफल का देख रहे हैं आधा होता है। आधा हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है, तो प्रश्न 18 का विकल्प बी सही है। फिर देख रहे हैं 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में क्या स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में आप जानते हैं दीर्घवृत्त को यदि हम बताएं तो कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दीर्घवृत्त में वक्र पर स्पर्श करेगी, इसका ऑप्शन डी सही है। 20वां है निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है। तो निरूपक भिन्न जानते हैं अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, तो इसमें कोई इकाई नहीं होती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कोई नहीं होती है। इस प्रकार से 20 आलेखन कला के और 20 प्राविधिक कला के ये महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। इसके बाद हम प्राविधिक कला की रचनाओं के प्रश्नों को और देख लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यदि आलेखन की तुलना में रचनाओं के प्रश्नों को आप करेंगे तो फिर ज्यादा अंक आप हासिल करेंगे। तो प्रयास करिए, रचनाएं सीखिए। देख रहे खंड खा में जो हमारा प्राविधिक कला का पोर्शन है, तो देख रहे प्राविधिक कला के अंतर्गत आप देख रहे 5 प्रश्न होते हैं और इन 5 में से कोई 3 प्रश्न ही आपको करना होता है। इसमें आ दिया है 6 सेंटीमीटर भुजा के खटभुज में 6 सेंटीमीटर भुजा का आप खटभुज बनाएंगे। खटभुज बनाना आपको बताया गया है। मिकरा एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित है। उस खटभुज के अंदर आपको त्रिभुज बनाना है, वर्ग बनाना है और रेखाएं बनाना है, तो ये 3 आकृतियां उस खटभुज के अंदर होंगी। 12 नंबर है एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या करा 3.6 सेंटीमीटर है, तो आप 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे और केंद्र से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बा बिंदु है और बा बिंदु से दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ये रचना भी आपको बताई गई है कैसे बनाना है। 7वां देख रहे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना ये भी आपको बताया गया है। 8वां है 8 सेंटीमीटर की रेखा काखा पर समबाहु त्रिभुज की रचना करना। सबसे आसान रचना है, ये भी आपको करवाई जा चुकी है। और यह नंबर है किसी वृत्त पा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो देख रहे ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। तो 5 में से आप जानते हैं केवल 3 रचनाएं ही करना है और इनको कर लेने से आपको सुविधा ये होती है कि हमको रंग रंगने की समस्या जो है वो दूर हो जाती है। तो बिना रंग रंगे हुए आप अच्छे अंक जो है कला में पा सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर आप देखें जो हमारा खंडगा होता है स्मृति चित्रण पर आधारित, देखें ये भी बढ़िया प्रश्न आपके आते हैं। इसमें क्या इस प्रश्न के 2 भाग का और खा है, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य होगा। तो ध्यान रहे चाहे आप प्राविधिक करें और चाहे आलेखन करें, इस प्रश्न को हमको करना जरूरी होगा। इसमें का नंबर में निम्नलिखित में से कह किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो बच्चे ये ध्यान देंगे चित्र बनाते समय जो भी चित्र बनाएं उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 चित्र की बात कर रहा है, लोटा व बाल्टी, लैंप सेट, जग और सुराही, केतली, इन 4 में से किसी एक को आपको बनाना है और वो माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद खा नंबर में यहीं पर देखने दिया है, खा नंबर में देख रहे खा नंबर में भी कह रहा किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी 4 नाम दिए हैं, शिमला मिर्च व गाजर, फलों की प्लेट, आम पत्ती सहित लौकी। तो देख रहे 4 हैं, इन 4 में से किसी एक को ही बनाना है और ध्यान रहे चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं इस प्रकार से यही सेम पैटर्न में आपको 10 मार्च को पेपर मिलने जा रहा है। 10 मार्च को इसी सेम पैटर्न में आप पेपर देखेंगे। तो ये प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छी प्रकार से तैयारी करिए। और इसके बाद एक हम और इसका सेशन अच्छा लेकर आएंगे जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो और क्लियर करवाए जाएंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।